आप जो बार बार एंगेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में से लोग ये बात करते हैं कि इन लोगों के साथ कैसे बैठें, इनके तो इख्तियार में कुछ नहीं है। अच्छा, जहीर साहब ये बात करते हैं कि आपके पास है क्या, आप दे क्या सकते हैं कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए। फिर आपने स्पीकर साहब का भी गिला किया है। उस दिन मैं भी प्रेस गैलरी में मौजूद था। गोया कि उस बिल के मंजूरी से पहले अगर बैरिस्टर गौहर साहब या आप बात करना चाह रहे थे तो स्पीकर साहब फरमा रहे थे कि शायद आप उनको बुली कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जी आपकी पार्टी के चेयरमैन होंगे, यहाँ के चेयरमैन नहीं है, तो मैं आपको फ्लोर नहीं दूंगा। उसके बाद आप वॉट वॉक आउट करके चले गए, बट किसी को तौफीक नहीं हुई कि आपके पास जाते आपको मना के लाते। तो सर, हुकूमती रवैया तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जिसको लेके आप जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन पूरी उम्मीद हो। तो मुझे आपकी उम्मीद पे बड़ा शक हो रहा है कि आप इतने पूरी उम्मीद क्यों हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, जब खड़े होने का वक्त होता है ना, तब बहुत से लोग लेटे होते हैं, हम्म। तब अली खड़ा होता है। जब कोई नहीं खड़ा था उस रात, सही। अल्लाह ने, मैं नहीं खड़ा था, अल्लाह ने मुझे खड़ा किया, और उसके बाद ये तहरीक खड़ी हुई। सही। सही। वरना उस दोपहर जो लोग हम्म। को पता है, जो पीएम साहब के साथ उस दिन थे, हम्म। मैं भी था। पीएम साहब ने, खान सही साहब है। ने उस दिन हमें ये कहा कि अब हमने अपोजिशन करनी है। बाकायदा सही। प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिन के वक्त, दोपहर के बाद जो हमारी मीटिंग, अलविदाई मीटिंग उन्होंने की एक तरह से बतौर वजीर आजम अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से, सही। एमएनएज और सेनेटर से, और ये कहा कि अब ठीक है। हमने अपोजिशन करनी है। रात को मैं, मेरे वैसे ही दिल में आ गया कि यार, 3.5 साल अपनी जमात को रिप्रेजेंट करता रहा हूं, आखिरी रात मैंने आखिरी लम्हे तक रहना है, जब तक ये इजलास खत्म नहीं हो जाता। सही। वो अल्लाह ने करम उसमें ये किया सही। कि अगले दिन दुनिया निकल आई। जब खान साहब ने देखा कि दुनिया निकल आई है, उन्होंने भी सोच बदली, और उन्होंने फिर वो रेजिस्टेंस मोड में चले गए कि नहीं, अब पार्लियामेंट में नहीं, हमने बाहर अब सड़कों पे निकलना है और एहतजाज करना है जो भी। अगर वो उस रात स्टैंड ना लिया जाता सही। तो हम तो अपोजिशन करने चले थे। हम्म। ये कभी पूछिएगा खान साहब से सही। जब वो इंशाल्लाह निकलते हैं। दूसरी बात, जब सही। सब छोड़ के जा रहे थे, जब खड़े होने का वक्त था, कुछ लोग इधर उधर हो गए, कुछ जी। लोग शायद रास्ते में थे, वो 9 मई से पहले मुल्क से भी निकल गए। ठीक हो गया। हम्म। कुछ लोग मजबूर हो गए। सही। मेरी उन लोगों से बेइंतहा हमदर्दी है जो मजबूरी के आलम में पार्टी को सही। छोड़ के चले गए, कि किसी को बच्चों की वजह से ब्लैकमेल किया, किसी को घर वालों की वजह से। देखें, जो पैसे की लालच में गया वो तो रजीम चेंज में चले गए। जो डंडे से, जुल्म से, सही। जबरदस्ती से, धौंस से, बदमाशी से, मैं लफ्ज सॉरी से यूज कर रहा हूं, जिनसे पार्टी छुड़वाई गई, जो जी। जी। इमरान खान के साथी थे, लेकिन वो इंसान है, कमजोर पड़ गए, चले गए। मैं उनको बुरा नहीं कहता, सही। मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों ने उस वक्त स्टैंड लिया, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, सही। अल्लाह ने उनको तौफीक दी। उनमें से एक आपका भाई है। तो जब स्टैंड लेने का वक्त होता है, हम स्टैंड लेते सही। हैं। लेकिन देखें, मारूजी हालात ये हैं, आप 24 नवंबर कर चुके जी। हैं, अपने बंदे मरवा चुके हैं। पंजाब में आप 100 बंदों की गैदरिंग कर हम्म। सकते हैं, मुझे बताएं। एक 15-20 मिनट के लिए रैली में निकल बिल्कुल। आना, फिर कहीं गायब हो जाना, नो। क्या आप सस्टेन कर सकते हैं सही। 500 बंदों को 2 घंटे के लिए? नहीं कर सकते। आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके सही। साथ फस्तायत हो रही है, आपको मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है, पर्चे कट रहे हैं। कितने हम कारकुनों को सही। जेलों में और डलवाए, बहुत से लोग मिलिट्री ट्रायल्स में है, सीनियर क्यादत आदि को लखपत में बंद है, लीडर हमारा 1000 दिनों से जेल में है। हम्म। 3 साल से हम एहतजाज ही की करने की कोशिश कर रहे हैं ना, 24 नवंबर को, 4 अक्टूबर को। तो सही। इन हालात में अगर कोई शख्स कहता है कि भाई मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकाले, तो वो क्या कहना चाह रहा है? क्या वो सही। ये कहना चाह रहा है कि आप इमरान खान को जेल में ही रखें, या वही कहना चाह रहा है कि इमरान खान को निकालने की कोशिश करें? हाँ, अगर कोई ये समझता है, सही। ये भी मैं कह रहा हूं, ये बातें सही। छोड़े, 20 लाख निकाल रहा हूं, 40 लाख निकाल रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें करें। अगर कोई निकाल सकता है तो सिर्फ जी। खैबर पख्तूनख्वा से फिर नहीं होगा, फिर पूरे मुल्क को निकलना होगा। पंजाब निकलेगा अगर अवाम हम्म। की ताकत से करना है, तो इमरान खान निकलेगा, लेकिन सही। उसके लिए फिर कारकुन नहीं, अवाम को निकलना पड़ेगा। कारकुन चंद हजार होते हैं, वो लोगों को एजिटेट कर सकते हैं, कौन से मैं कह रहा हूं। सही। इमरान खान को अगर आपने रोड सही। के जरिए निकालना है, फिर हम सबको लाखों की तादाद में निकलना है। अगर वो नहीं हो रहा, तो फिर सही। आपको कोई रास्ता तो निकालना है। या खान साहब को हमने, लोग तो अपने वीलॉग करते रहेंगे, खान डटा हुआ है, खान खड़ा है, वो तो जी। खड़ा है, हमें पता है कि खड़ा है, लेकिन बेचारा 74 साल की उम्र में जेल में पड़ा हुआ है, तकलीफ में है। वो कह रहा है कि मुझे हम्म। ये टॉर्चर टॉर्चर क्या कर रहे हैं, मतलब जहनी टॉर्चर कर रहे हैं, फैमिली से नहीं मिलने दे रहे। तो इन हालात जी। में मैं ये समझता हूं कि एंगेजमेंट भी करें और एहतजाज की भी तैयारी करें। एंगेजमेंट का रास्ता आपको मिलता है, हम्म। आप बात कीजिए। क्यों, अगर शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम बार बार डायलॉग की ऑफर कर रहा है, मैं समझता हूं हमारी सीनियर क्यादत को बैठना ठीक है। चाहिए। क्यों आप नहीं बैठ रहे? आप बैठे, बात करें। ठीक है। बिल्कुल। सही।
और इनफैक्ट अलीमुल खान साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, और कल उनकी बहन ने भी कहा है कि वो चेयरमैन आपके कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनको आइसोलेशन में रखा है, कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो लेके आप चले गए हैं, इस मामले पे भी कोई दरख्वास्त होनी नहीं चाहिए कि कम अज़ कम अदालत जाके इन चीज़ों को एग्जामिन करे कि जो वो कह रहे हैं उसकी नेचर क्या है, और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसको तदारुक के लिए ये कुछ ज्यादा करना अहम चाहिए। सवाल आपने किए। देखिए हेल्थ के हवाले से तो कल उज़मा साहिबा ने बात कर दी है, कह रही हैं कि वो फिट हैं या बेहतर हैं। मैं उससे फुली अग्री नहीं करता, उस वक्त शायद वो बेहतर हों, लेकिन कम से कम ऐसे बड़ी शख्सियत जो एडवांस एज में हो, 74 काफी एज है, आपको उनको कम से कम जी हॉस्पिटल में 72 आवर्स के लिए आपको रखना होता है अंडर ऑब्जर्वेशन। कि आप देखें कि क्या ये ब्लड प्रेशर, कल जो आपा ने कहा कि नॉर्मल थी, लेकिन क्या वो उस वक्त नॉर्मल थी जी जब वो इजी थे, बहन के साथ थे, जेल से निकल आए हुए थे, या उनका ये ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस नॉर्मल रहता है? तो इसको अंडर ऑब्जर्वेशन अस्पताल में आपने चेक करना है, और उसकी रिपोर्ट कौन देगा? सही ना आपा देंगी ना कोई और, उसकी रिपोर्ट वो मेडिकल बोर्ड देगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि उनको सही बिल्कुल जो है शिफ्ट किया जाना चाहिए। मियां साहब को इसमें खुद, उसमें शहबाज साहब को खुद इसमें मैं समझता हूं इंटरफेयर करना चाहिए। और जब वो एक तरफ डायलॉग की बात सही कर रहे हैं तो इसको भी इंश्योर करें कि अगर आप डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ही के लोग हमारे बंदे से, हमारे लीडर से, हमारे लोगों से इस तरह कर रहे हैं, तो या तो अगर आपकी इजाजत से नहीं कर रहे तो सही वो और भी अलमनाक बात है। अगर आपकी इजाजत से हो रहा है तो फिर आप अपनी नीयत सही में अपने सीने में झांके कि आप कर क्या रहे हैं। एंगेजमेंट की भी बात हमसे करते हैं, आप सही ये भी कर रहे हैं। मुझे लगता है, मेरा गुमान शायद ये है, शायद खुशफहमी हो, कि शायद शहबाज साहब तो डायलॉग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें कोई और कैंप है जो सबूटाज कर रहे हैं, मे बी। तो इसलिए ओ मैं ये ये समझ, आप भी उसी कैंप की बात तो नहीं कर रहे जिस कैंप की बात देखिए बिलावल करते हैं, लाहौर वाला कैंप? बहुत सी चीजें होती हैं अंदर, और से बहुत से प्लेयर होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो आपने नुक्ता उठाया ज्यादा अहम है। हेल्थ के हवाले से तो एक चीज हम्म आपा ने कह दी कल, कि वो उस वक्त मुतमईन थी निस्बतन जो भी था। अरे बहन है, वो जज्बाती है, लेकिन जी मैं ये समझता हूँ कि दो काम होने चाहिए। एक तो इमरान खान साहब को हम्म फौरी शिफा आप शिफ्ट कीजिए, अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। इमरान खान भी हम्म, वो आदमी नहीं है जो अगर वो ठीक होगा वो कहेगा मुझे इधर रखो, उसने कोई टांगे वो लंग भी करके एसी में नहीं सोना। वो तगड़ा आदमी है, वो जैसे ही उसको रिपोर्ट मिलेगी योर ओके, सही वो कहेगा मुझे कल सही नहीं, मुझे आज शाम वापस अडयाला भेजो, ठीक है। वो आदमी नहीं है, वो डीडो वाला नहीं है। लेकिन सही जो आपने बात की वो ज्यादा सही अहम है, कि उनको जो सॉलिटरी में रखा जा रहा है, जो खान हम्म साहब कह रहे हैं वो अखबार नहीं मुझे दे रहे, टीवी नहीं दे रहे, ये चीजें हैं हेल्थ से ज्यादा। ये जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है, सही इंसानियत की खिलाफ वर्जी है, और ये ह्यूमन राइट्स की खुलम खुला खिलाफ सही वर्जी है, कि आप किसी आम कैदी से भी नहीं कर सकते, चे जाए कि एक हीरो और साबिक सही वजीर आजम से। तो यस, इस बात पे भी एक पिटिशन बनती है, इसको मैं पार्टी में उठाता हूं कि भाई इस पे एक सेपरेट पिटिशन हमने करनी चाहिए, कि आपने अदालत के हुक्म के बरखिलाफ हाउ कैन यू डू इट? सॉलिटरी कंफाइनमेंट, शाही साहब, यू हम्म मस्ट बी नोइंग इट, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड जी 14-15 दिन है। 14 दिन से ज्यादा आप किसी को सॉलिटरी में रख ही नहीं सकते। यू बीन कीपिंग योर एक्स प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सॉलिटरी ऐसे कंफाइनमेंट फॉर 9 months. This is torture basically. ऐसे This ऐसे amounts to torture.